ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है? अंडमान निकोबार ने किसको? 0 डिग्री को। फिर इधर आगे बढ़ते गए 1 2 3 करते करते हम कहां तक पहुंचेंगे? तो इधर का आपका 0 डिग्री 1 2 3 करते करते हम लोग पहुंचे, ये आपका 68 डिग्री। कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई कहां पे है? राजस्थान में। कहां पे है? राजस्थान। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की स्थिति, भारत की स्थिति सीमा एवं विस्तार, भारत की स्थिति सीमा एवं विस्तार। तो सबसे पहले पृथ्वी पर भारत का लोकेशन जानेंगे कि भारत देश जो है वो पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, नदर्न हेमिस्फीयर में है कि सदर्न हेमिस्फीयर में है। और यदि नदर्न हेमिस्फीयर में है तो नदर्न हेमिस्फीयर में देशांतर रेखा के 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी जीएमटी के वेस्ट साइड में है कि आपका ईस्ट साइड में है। तो सबसे पहले जानेंगे कि पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या है। ये आपकी क्या पृथ्वी, क्या है पृथ्वी? पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांटे। तो ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या इक्वेटर। तो भूमध्य रेखा के माध्यम से पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। इस भूमध्य रेखा के उत्तर का जो भाग है ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, और ये आपका क्या? सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ये नॉर्थ पोल है। क्या है? नॉर्थ पोल। और नीचे क्या होगा आपका? साउथ पोल। क्या होगा? साउथ पोल। तो उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला क्या होगा आपका? दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कौन? भारत। कौन स्थित है? भारत। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, और यहां पे उत्तरी गोलार्ध में किसी भी क्षेत्र में भारत की स्थिति हो सकती है। तो भारत का एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हम सहायता लेंगे किसकी? देशांतर रेखा की। किसकी? देशांतर रेखा की। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? जीएमटी। क्या कहते हैं? जीएमटी, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो अब हम जानते हैं कि भारत कहां पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध के किस साइड में है? वेस्ट में है कि ईस्ट में है? तो ये रहा आपका भारत। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी हिस्से पर है। मान लो क्या आपका भारत। तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में किस हिस्से पर है? पूर्वी हिस्से पर। तो याद रखना भारत पृथ्वी पर कहां पर स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर। कहां पर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक। अब इसको पूर्वी उत्तर मत कर देना, चूंकि 2 बराबर बराबर भागों में कौन बांट रहा है? भूमध्य रेखा। क्योंकि जो अक्षांश रेखा है ये पृथ्वी के पूरा क्या है? एक सर्कल है। बोल भले रेखा रहे हैं लेकिन है पूरा ये क्या आपका? कंप्लीट सर्कल, जो पृथ्वी क्या कर रही है? 2 भागों में बांट रही है। जबकि जो लॉन्गिट्यूड है यानी कि जो देशांतर रेखा है वो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में नहीं बांटती है। देशांतर रेखा यहां नॉर्थ पोल से शुरू, फिर कहां जाकर? साउथ पोल में खत्म, फिर नॉर्थ से साउथ, फिर नॉर्थ से साउथ। वो कंप्लीट सर्कल नहीं बनाती है। कौन आपका? देशांतर रेखा। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है कौन? आपका भारत। अब उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है तो यहां से जितनी भी अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी सब की सब कैसी होगी? उत्तरी अक्षांश रेखा। भले ही वो भारत के कहां से गुजरे? सदर्न पार्ट से गुजरे, भले ही वो भारत के मध्य से गुजरे, भले ही वो भारत के नदर्न पार्ट से गुजरे, भारत से गुजरने वाली सारी अक्षांश रेखाएं कैसी होंगी? उत्तरी अक्षांश रेखा, क्योंकि पूरा का पूरा भारत कहां पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध पर। तो यहां से ये मान लीजिए जा रही है आपकी क्या? अक्षांश रेखा।
यहां भारत के बीचों बीच से जा रही है क्या आपका अक्षांश रेखा, और भारत के उत्तरी भाग से भी जा रही है क्या आपका अक्षांश रेखा। तो इसको मान लो ये है आपका 8 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी, ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे हम क्या कहते हैं कर्क रेखा, क्या कहते हैं कर्क रेखा, और ये आपका 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो याद रखिएगा भारत से जितनी भी अक्षांश रेखाएं गुजरेंगी सब कैसी होंगी, उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक वैसे ही आपका क्या है 0 डिग्री देशांतर रेखा जीएमटी, इस जीएमटी के 0 डिग्री देशांतर रेखा के भारत जो है वो किस साइड में है, तो ईस्ट साइड में है। तो ये 0 डिग्री है, तो यहां से 0 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री, ये आपका 2, 3, 4, 5, 6 करते करते यहां से जो देशांतर रेखा गुजरती है वो होता है कितना 68 डिग्री, कितना होता है 68 डिग्री। ठीक वैसे ही आगे बढ़े तो 68, 68, 69, 70 करते करते भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरेगी वो आपका कितना 82.5, कितना 82.5। अब 82.5 से आगे बढ़े 83, 84, 85 करते ये आपका कहां तक जाएगा 97 तक, कहां तक जाएगा 97 तक। तो भारत से जितनी भी देशांतर रेखाएं गुजरेंगी वो सभी कैसी होंगी, पूर्वी देशांतर रेखा। कैसी होगी, पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि भारत जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा के किस भाग पे स्थित है, तो पूर्वी भाग पे। किस भाग पे, पूर्वी भाग में। तो जो भी देशांतर रेखा चाहे वो भारत के पश्चिम से गुजरे, चाहे वो भारत के मध्य से गुजरे, चाहे आपका भारत के पूर्वी क्षेत्र से गुजरे, सभी देशांतर रेखाएं कैसी होंगी, पूर्वी देशांतर रेखा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार किसका, भारत का। तो ये आपका क्या भारत है। मान लीजिए कि नीचे क्या है आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब जैसे जैसे ऊपर चढ़े 0, 1, 2, 3, 4 करते करते यहां पे ये जो अक्षांश रेखा आपको दिख रही है ये है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। 6 के बाद जैसे आगे बढ़े 7 और ये फिर 8, तो ये वाला जो अक्षांश रेखा है ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब 8 से आगे बढ़े 9, 10 करते आगे बढ़े तो ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे क्या कहते हैं कर्क रेखा। फिर 23, 24, 25 करते करते आगे बढ़ेंगे तो ये वाला 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या होगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब भारत के मुख्य भूमि की बात करें, यह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिस पर किसका अधिकार है, भारत का। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो आखिरी द्वीप है ये वाला, ये कहलाता है आपका ग्रेट निकोबार। क्या कहलाता है, ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार का जो सबसे आखिरी छोर है, अंतिम बिंदु, वहीं से जो देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन सा, आपका 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर है। तो पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक, तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। सॉरी। अब भारत के मुख्य भूमि की बात करें, मेन लैंड पार्ट की, तो भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार ये आपका तमिलनाडु में, ये आपका कन्याकुमारी है। क्या है, कन्याकुमारी। तो ये भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। क्लियर है। ठीक वैसे ही बात करते हैं किसकी, तो देशांतरीय विस्तार की। तो इधर अभी थोड़ी देर पहले देखे बेस माने किसको, 0 डिग्री को। फिर इधर आगे बढ़ते गए 1, 2, 3 करते करते हम कहां तक पहुंचेंगे, तो इधर का आपका 0 डिग्री 1, 2, 3 करते करते हम लोग पहुंचे
ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी कि पूर्वी देशांतर। तो भारत का देशांतरी विस्तार कहां से प्रारंभ हो रहा है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। फिर 68 से आगे बढ़े, 68, 69, 70 करते करते ये आपका क्या है? 82.5 डिग्री है। क्या है? 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी कि पूर्वी देशांतर। अब 82.5 से आगे बढ़े, 83, 84, 85 करते करते यहां पे पहुंचे तो ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी कि पूर्वी देशांतर। तो पूरे भारत का देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये क्या होगा? आपका भारत का देशांतरी विस्तार। क्लियर है यहां तक? ओके। अब बात करते हैं हम लोग कर्क रेखा की। किसकी? कर्क रेखा। और कर्क रेखा के बाद देखेंगे किसको? IST को, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। तो सबसे पहले बात करेंगे किसका? कर्क रेखा का। तो कर्क रेखा ये क्या है? आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो पृथ्वी पर जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, उन अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम लोग किसका निर्धारण करते हैं? तो जलवायु का। किसका? जलवायु का। अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम लोग किसका निर्धारण करते हैं? जलवायु का। क्लियर है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये क्या कहलाता है? कर्क रेखा। क्या कहलाता है? कर्क रेखा। ओके। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है ना, और ये भारत को 2 भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। तो कर्क रेखा के दक्षिण वाला हिस्सा भारत का, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। किसके अंतर्गत? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत। और ये कर्क रेखा के उत्तरी भाग का हिस्सा भारत का, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। किसके? शीतोष्ण कटिबंधीय। थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे तो ये आपका 23.5 से 30 डिग्री तक का जो भाग है, ये उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। हम मान लेते हैं कि भारत का कर्क रेखा का उत्तरी क्षेत्र पूरा क्या कहलाता है? किसमें आता है? उपोष्ण कटिबंध में। जैसे कि ये आपका क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी पर ये 0 डिग्री, ये आपकी क्या? कर्क रेखा। ठीक नीचे वैसी क्या होगी? मकर रेखा। तो कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। ओके। उसके बाद ये कर्क रेखा और ये आपका मकर रेखा, तो यहां से जब जाओगे कर्क रेखा 23.5 से, तो ये 30 डिग्री, कहीं कहीं 35 भी लेता है, तो 30 से 35 डिग्री तक का क्षेत्र ये कहलाता है क्या? आपका उपोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंध। और उसके बाद जब आगे जाओगे तो ये 35 है ना, नीचे भी 35, 66.5 तक। कहां तक? 66.5 ऊपर भी और नीचे भी क्या? 66.5 तक। ये वाला हिस्सा कहलाता है क्या? आपका शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से 90 तक का जो भाग है, ये आपका क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। तो भारत का ये वाला जो क्षेत्र है किसमें आएगा? उष्ण कटिबंध में। और ऊपर का हिस्सा किसमें आएगा? शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन यदि हम 30 डिग्री तक का क्षेत्र लें तो यह किसमें आएगा? उपोष्ण कटिबंध में। क्लियर है? तो कर्क रेखा यानी अक्षांश रेखा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करते हैं। ओके। तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटी। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन? कर्क रेखा। तो यहां पे यदि आप देखोगे तो ये गुजरात है। क्या है? गुजरात। गुजरात के बाद थोड़ा आगे बढ़े तो पहुंचे कहां? राजस्थान में। राजस्थान से आगे बढ़े तो पहुंचे कहां? आपका मध्य प्रदेश। कहां पहुंचे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कहां पे? आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल। ओके। ये आपका त्रिपुरा और ये आपका मिजोरम। क्या? मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। एक गुजरात, दूसरा राजस्थान,
तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां कौन? मिजोरम। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहां पे है? मध्य प्रदेश में। कहां पे है? मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई कहां पे है? राजस्थान में। कहां पे है? राजस्थान में। ओके। झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची ये बिल्कुल कहां पर स्थित है? तो कर्क रेखा पे। कहां पे? कर्क रेखा पे। क्लियर है? ये आपकी क्या? कर्क रेखा। अब बात करते हैं किसके बारे में? आईएसटी के बारे में। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है? तो भारतीय मानक समय रेखा। क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हर देश में एक क्या है? अपना टाइम जोन बना हुआ है ना। जो भी देशांतर रेखा उस देश के बीचों बीच से गुजरती है उसे उस देश का क्या माना जाता है? मानक समय माना जाता है। मानक समय देशांतर रेखा माना जाता है। तो भारत के बीचों बीच से, अब देखो, अब ऐसे यदि देखें तो ये नहीं दिख रहा है कि भारत का बीच का हिस्सा, ये वाला दिख रहा है भारत का बीच का हिस्सा, लेकिन हम देख रहे हैं कि 68 से आपका कहां तक? 97 तक। तो अप्रॉक्स माना जाता है कि भारत से कुल 30 देशांतर रेखाएं गुजरती है। तो बीच में यही आएगा। हमको भारत क्या यहां तक है? नहीं, भारत पूरा कहां तक है? पूर्वोत्तर क्षेत्र भी शामिल है ना। तो यहां तक देखना अलग चीज है, समझ में आ रहा है? यहां से यहां तक का जो बीच का हिस्सा होगा ये वाला होगा ना। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत का मानक समय रेखा माने हैं। ओके। यहां से लेके यहां तक का क्षेत्र, यहां से कुल कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं? तो 30। अब चूंकि पृथ्वी गोल है ऐसा बोलते हैं, है ना, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो ये आपका कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक। अब पृथ्वी घूमती है तो पूरा 360 डिग्री घूमती है। 360 डिग्री घूमने में पूरा एक चक्कर लगाने में वो 24 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का? 24 घंटे का। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगा समय कितना लगता है? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। ओके। तो 4 मिनट में पृथ्वी कितना घूमती है? 1 डिग्री। तो 2 देशांतर रेखा, ये मान लो कितना? 0 डिग्री देशांतर रेखा GMT, और इधर आए तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1 डिग्री। कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। तो पृथ्वी को यहां से यहां तक मूवमेंट करने में लगा समय कितना होगा आपका? 4 मिनट। कितना होगा? 4 मिनट। क्लियर है? ओके। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और सूर्य हमारा कहां से उदित होता है? तो पूर्व से। कहां से? पूर्व से। ओके। तो सूर्य का प्रकाश सबसे पहले किधर पड़ेगा? पूर्वी क्षेत्र पर। तो भारत की यदि स्थिति को देखें तो सूर्य का प्रकाश भारत में सबसे पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पड़ेगा। अब चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमेगी तो ये वाला हिस्सा घूमकर पीछे की ओर चला जाएगा और इधर पीछे वाला हिस्सा घूम के किसकी ओर आएगा? सामने की ओर। किसके? तो सूर्य के। तो मान लो कि ये आपका 97 डिग्री है और ये कितना आपका? 96 डिग्री। ये 97 और उसके ठीक पहले वाला हिस्सा क्या होगा? 96 डिग्री। तो जब सूर्य का प्रकाश आपका पड़ेगा कहां पे? 97 डिग्री 25 मिनट वाले क्षेत्र पर, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर। अब उसके बाद सूर्य के प्रकाश को ये 96 डिग्री तक पहुंचने में लगा समय, अब पृथ्वी पश्चिम से घूम के कहां आएगी? पूर्व की ओर। तो ये वाला हिस्सा घूम के पीछे आएगा और ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने आएगा। तो सूर्य के प्रकाश को यहां से यहां तक मूव करने में लगा समय कितना? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। ओके, याद रहेगा। तो 1 डिग्री में कितना मिनट? 4 मिनट। तो भारत से कुल कितनी देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं? तो अभी बताया कितना? 30। कितना? 30। भारत से कुल देशांतर रेखा कितना? 30। तो 1 डिग्री में लगा समय यदि 4 मिनट है तो 30 डिग्री में लगा समय कितना हो जाएगा? 120 मिनट। कितना? 120 मिनट, यानी कि आपका 2 घंटे। कितना? 2 घंटे। ओके। तो यहां से लेके यहां तक के क्षेत्र में कितने घंटे का अंतर आता है? तो 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का। अब यही कंडीशन सभी देश के साथ में ना,
अमेरिका में तो 6 टाइम जोन है, कितना 6। ओके, तो एक ही देश में अलग अलग जगह पर, मान लो जैसे यदि यहां पे ठीक सुबह के 6 बज रहे हैं, अब ये 2 घंटा पीछे होगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश पूर्वी क्षेत्र पर पहले पड़ेगा, पश्चिमी क्षेत्र पर बाद में। तो यदि यहां पे सुबह के 6 बज रहे हैं तो यहां पे आपका कितना बजेगा, 2 घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे पीछे कर दो क्योंकि इधर सूर्य का प्रकाश बाद में पड़ेगा। तो यहां पे सुबह के 4 बज रहे होंगे, 2 घंटा पीछे चलेगा पश्चिम का एरिया। तो एक ही देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग समय। इसी का निवारण करने के लिए क्या कहा गया कि जो भी देशांतर रेखा उस देश के मध्य से गुजरती है उसे उस देश का मानक समय मान लो, और वहां पर जो टाइम होगा उसे ही पूरे देश का समय माना जाएगा। तो 82.5 डिग्री जो है ये भारत का क्या है, मानक समय रेखा है। ओके, तो ये IST भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 5। एक उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद ये आएगी MP, MP के बाद आपका जाएगी कहां पे, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। कहां पे? आंध्र प्रदेश। तो IST भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, और पांचवा कौन? आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। क्लियर है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट ये आपका नैनी, क्या नैनी, कहीं कहीं पे मिर्जापुर भी लेता है। क्या लेता है? मिर्जापुर। ओके, तो नैनी में सबसे पहले ये आपका यहां से गुजरेगी। तो नैनी में जो टाइम होगा वही पूरे भारत का समय माना जाएगा। तो IST सबसे पहले देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरी, तो नैनी के समय को ही पूरे भारत का समय माना जाता है। क्लियर है। ये आपका क्या है? IST है। क्या है? IST। तो भारत का अक्षांशी एवं क्या? देशांतरी विस्तार। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं भारत के उत्तरतम, दक्षिणतम, पश्चिमी और पूर्वी बिंदु के बारे में, यानी कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, नदर्न मोस्ट पॉइंट और आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट, कौन कौन सा है और क्या कहलाता है। ठीक, ये पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ये वाला कहां पे होगा, तो ग्रेट निकोबार पे। ये कहलाता है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ओके, तो भारत का, पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। ओके, इसी का पुराना नाम क्या आपका? पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, जो आपको कहां पे देखने को मिलेगा, तो ग्रेट निकोबार पे। ओके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार में, बड़ा निकोबार पे, लेकिन वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, पानी में डूब चुका है। ओके, अब यदि भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम, सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये वाला होगा। यह आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या? कन्याकुमारी। क्या? कन्याकुमारी। तो भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु होगा वो क्या कहलाता है? कन्याकुमारी। इसी को कैप कमोरिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप कमोरिन। ओके, उसके बाद अब देखो, कैप कमोरिन इसका मतलब होता है कि भूमि का वह सकरा हिस्सा जिसका मुंह किधर की ओर हो? सागर की ओर, उसको क्या बोलते हैं? आपका कैप। ओके, उसके बाद भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, नदर्न मोस्ट पॉइंट, तो यहां से दिख रहा है कि 37 डिग्री यहां से गुजर रहा है, लेकिन यहां पे भारत का नदर्न मोस्ट पॉइंट है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये आपका कहलाता है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है। ओके, छीन लिया है बोले। और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है आपका अक्साई चीन, जिस पर चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो हमारा जो क्षेत्र है ये वाला होगा। यहां पे आपका काराकोरम दर्रा है, ठीक है, सॉरी काराकोरम रेंज है, यहीं पे आपका सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये हमारा है क्या? सदर्न मोस्ट पॉइंट।
सॉरी नदर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे उत्तरी बिंदु, तो इसको कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। कॉल, अब वो फोन करने वाला कॉल मत समझ लेना ना, चूंकि यहां पे दर्रा है। क्या है? दर्रा। तो दो पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करने वाला जो जगह होता है वो कहलाता है आपका दर्रा। तो यहां पे जो दर्रा है, यहां पे इन दर्रों को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? कॉल। क्या बोला जाता है? कॉल। और वही भारत का अभी वर्तमान में क्या है? नदर्न मोस्ट पॉइंट है, तो जिसको क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। ठीक वैसे ही भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे पूर्वी बिंदु, यह आपका अरुणाचल प्रदेश में गांव आपका क्या है? तो ग्राम का नाम वालांगू। क्या? वालांगू। और वहां पे पॉइंट का नाम आपका किबुथु। क्या? किबुथु। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु। कहां मिलेगा? वालांगू। वालांगू कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक वैसे ही आपका सबसे पश्चिमी बिंदु, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये आपका कहां पे? गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। यहां पर राजहर क्रीक है ना, उससे पहले कोरी क्रीक है, यहीं पे सर क्रीक है। तो गुजरात में राजहर क्रीक। क्या? राजहर क्रीक। और वहीं पे पॉइंट का नाम क्या आपका? गुहार माटा। गुहार माटा या आपका गौर माटा। क्या? गौर माटा, या इसी को गुहार मोती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुहार मोती।